इसने कुछ भी मुझसे नहीं पूछा और सीधे देखो विंडोज़ को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। पता नहीं ये किस डिस्क पे इंस्टॉल हो रहा है, ये तो पूरा बूट होने के बाद ही पता चलेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रूफूस का नया वर्जन लेटेस्ट रिलीज़ 4.14 जो बीटा में था, अब उसका ऑफिशियली रिलीज़ हो गया है। उसमें कुछ कमाल के फीचर ऐड किए गए हैं, तो आज हम उसको ट्राई करेंगे, उसके हेल्प से बूटेबल बनाएंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे। और उसका हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है या कुछ फ़ायदा होगा भाई या नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल लाइव डेमो आपके साथ शेयर करूंगा रियल पीसी में इंस्टॉल करके। ऐसा नहीं कि मैं वर्चुअल डिवाइस पे कोई उसका बूटेबल बनाऊँ और उसको इंस्टॉल करके उसमें क्या डिफरेंसेस है वो बताऊंगा। ऐसा नहीं है, मैं रियल पीसी में इंस्टॉल करूंगा, उसका बूटेबल बनाऊंगा और इसमें अभी जो साइलेंट इंस्टॉलेशन का जो फीचर मिला है ना, वो भी ट्राई करूँगा। वो बहुत ही रिस्की है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन वो भी ट्राई करूँगा इंस्टॉल करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें रूफूस का जो लेटेस्ट रिलीज़ है ना, वो हमें डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ से आप सिंपल सर्च करो, ब्राउज़र ओपन करके रूफूस, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ। छोटा सा एक टूल है और यहाँ पर आप देखोगे ये रहा बीटा वर्जन और यहाँ पर ये रिलीज़ हो चुका है। तो 30 तारीख को ही ये रिलीज़ हो चुका है, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। और विंडोज़ 11 का जो लेटेस्ट ISO है ना, ये भी मैंने डाउनलोड किया है। ये भी मैंने 30 तारीख को ही डाउनलोड किया है। ये एकदम लेटेस्ट विंडोज़ का ISO है। अब ये थोड़ा सा हेवी फाइल हो गया है, अब आप 8 GB के पेन ड्राइव में इसका बूटेबल नहीं बना सकोगे। तो इसी में हम ट्राई करेंगे जो लेटेस्ट ISO है अभी विंडोज़ 1125H2 का। तो पहले हम रूफूस को ओपन करते हैं। यहाँ से ये रहा बीटा वर्जन भी मैंने ट्राई किया था, लेकिन इसका जब रिलीज़ वर्जन आ गया है ना, तो इसी को हम ट्राई करेंगे। इसको रन करते हैं। अब मैं फर्स्ट में ट्राई करूँगा, जो मेरे पास 8 GB का पेन ड्राइव है ना, वो मैं इससे कनेक्ट करता हूँ। ये रहा, ये 8 GB का है। अब हम चूज़ करेंगे ISO। मेरा जो ISO है ये डाउनलोड डेस्कटॉप पे है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप पे और यहाँ से इसे चूज़ करके ओपन करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा GPT। उसके बाद यहाँ पर आप लेबल दे सकते हो। यहाँ पर मैं उसका ये नाम देता हूँ विंडोज़ 11 मोड, और बाकी यहाँ पर ये GPT UEFI और यहाँ NTFS, यहाँ पर क्लस्टर साइज जो डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करते ही दिस इमेज इज़ टू बिग फॉर द सेलेक्टेड टारगेट। तो देख रहे हो, अब 8 GB के पेन ड्राइव पे आप बूटेबल नहीं बना सकते विंडोज़ 11 का। अब आपको उससे ज़्यादा 16 GB के पेन ड्राइव को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। ओके, तो अब मैं यहाँ पर 16 GB का पेन ड्राइव कनेक्ट कर रखा है। अब इसमें जो टारगेट है ये वही है और GPT बाकी सब वही रहने देते हैं। और उसके बाद हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख रहे हो, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर विंडोज़ यूज़र एक्सपीरियंस ये बॉक्स खुल जाता है और यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट में है रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4 GB प्लस रैम, सिक्योर बूट एंड TPM 2.0। ये बेसिकली जिनका डिवाइस विंडोज़ 11 को सपोर्ट नहीं करता वो इसको सेलेक्ट कर सकते हो, तब आप उसमें इंस्टॉल कर पाओगे विंडोज़ 11 को। तो ये फीचर तो इसमें काफ़ी पहले से ही है। तो मेरा चूँकि विंडोज़ 11 सपोर्टेड PC है, तो मैं इसको अनचेक कर दे रहा हूँ। आपका विंडोज़ 11 सपोर्ट नहीं करता है, जैसे कि 7th जनरेशन का प्रोसेसर हो या उससे पुराना 6th जनरेशन, 5th जनरेशन, 4th जनरेशन, तब आप इसको सेलेक्ट करना। दूसरा ऑप्शन है रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अगर आप जो ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट फोर्सली लॉग इन करने को ये बोलता है इंस्टॉल करते वक्त में, तो वो ये बाईपास कर देगा उसको। ये ऑप्शन भी पहले से ही था। दूसरा यहाँ पर ये तीसरा नंबर में है क्रिएट अ लोकल अकाउंट विथ यूज़र नेम। तो यहाँ पर मैं एक लोकल अकाउंट ही क्रिएट करने वाला हूँ। तो इसको भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो ऑनलाइन लॉगिन, इसको भी बाईपास करने का ये ऑप्शन है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर सेट रीजनल ऑप्शन टू द सेम वैल्यू एट दिस यूज़र। अब यहाँ पर जो टाइम जोन है, ये टाइम वगैरह जो भी यहाँ पर सेटअप किया हुआ है ना, लैंग्वेज जो है, कीबोर्ड लेआउट है ना, जो भी मेरा अभी ये PC है जिस पे मैं इसको बूटेबल बना रहा हूँ, ये इसी के टाइम जोन, कीबोर्ड लेआउट, टाइम वगैरह को ये इसी को बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देगा। तो ये भी ऑप्शन ठीक है, तो इसे भी हम सेलेक्ट रखते हैं। डिसेबल डाटा कलेक्शन, तो ये उसको भी बाईपास कर देगा, ब्लॉक कर देगा इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हो तो। उसके बाद है डिसेबल बिट लॉकर, ये इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी ऑप्शन है विंडोज़ का,
आप इसको सेलेक्ट करोगे तो बिट लॉकर भी ऑफ रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं बिट लॉकर ऑन नहीं रखना चाहता। और यहाँ पर ये बिल्कुल नया ऑप्शन है जो है QoL, क्वालिटी ऑफ लाइफ इसका नाम दिया गया है। डोंट फोर्स कोपायलट, वन ड्राइव, आउटलुक, फास्ट स्टार्टअप, ये सब जो है ना ये इसको डिसेबल कर देगा। जैसे AI फीचर है यहाँ पर, ये जो माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट और भी जितने AI के फीचर हैं, और साथ ही यहाँ पर वन ड्राइव, आउटलुक, फास्ट स्टार्टअप, इन सब को ये डिसेबल कर देगा अगर आप इसे सेलेक्ट करते हो तो। ये बिल्कुल नया ऑप्शन इसके साथ ऐड किया गया है। और ये भी एक नया ऑप्शन इसके साथ ऐड किया गया है जो है साइलेंटली इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल विंडोज़ 11। ये जो फीचर ऐड किया गया है ना, लेकिन ये बहुत रिस्की भी है। रिस्की मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा तो ये फॉर्मेट करते वक्त में, इंस्टॉल करते वक्त ये खुद ही पार्टीशन को, ड्राइव को चूज़ करेगा और उसको फॉर्मेट करके विंडोज़ को इंस्टॉल कर देगा, आपसे पूछेगा भी नहीं। और ये हमेशा डिस्क 0 को ही सेलेक्ट करेगा, चाहे वो जो भी ड्राइव हो, आपका डेटा का ड्राइव हो या अदर गेम का ड्राइव हो, या तो विंडोज़ ही हो उसमें। अगर उसमें विंडोज़ हो डिस्क 0 में तब तो ठीक है, और अगर डेटा का हो तो ये उसको कम्प्लीटली फॉर्मेट करके उसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर देगा। ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर विंडोज़ आइकन पर राइट क्लिक करना और यहाँ से डिस्क मैनेजमेंट ओपन करना, और यहाँ आपको आपका जो भी PC में डिस्क कनेक्टेड है, जितने भी हार्ड ड्राइव इसमें लगे हुए हैं, वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब जहाँ पर देखो मेरा जो डिस्क 0 है वो मेरा विंडोज़ का डिस्क नहीं है, मेरा विंडोज़ का डिस्क है नीचे डिस्क 2 में, इसमें विंडोज़ इंस्टॉल है। और इसको मैं चेंज भी नहीं कर सकता क्योंकि ये एक NVMe ड्राइव है और इसी में विंडोज़ इंस्टॉल है। ये हार्ड ड्राइव है, ये भी एक हार्ड ड्राइव है, तो यहाँ पर 2 हार्ड ड्राइव लगे हुए हैं और एक NVMe। तो यहाँ पर अगर मैं ये ऑप्शन चूज़ करता हूँ और एज़ इट इज़ जैसा है इसी में मैं इंस्टॉल करना चाहूँ, तो मेरा जो विंडोज़ का ये जो डिस्क है ये इसको इरेज़ ना करके इस डिस्क को इरेज़ करेगा जो कि डिस्क 0 है। तो इसलिए ये ऑप्शन थोड़ा सा ख़तरनाक है। तो ये किसके लिए फ़ायदेमंद है? फ़ायदेमंद उनके लिए है जो कि रोज़ाना कई सारे कंप्यूटर में विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं और नया सेटअप करते हैं विंडोज़ का जिसमें सिर्फ एक ही ड्राइव लगा हुआ हो, तो फिर वो उसको जल्दी से उसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर पाएंगे और एक साथ कई सिस्टम को फटाफट रेडी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है अच्छा उन लोगों के लिए जो रेगुलर रोज़ाना 10-20 PC में विंडोज़ को इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसमें सिर्फ एक ही, जैसे ऑफिस वगैरह में कई सारे सिस्टम लगे होते हैं, या नया सिस्टम सेटअप कर रहा हो और उसमें जल्दी से उसको रेडी करना हो, विंडोज़ इंस्टॉल करना, तो उसमें वो पार्टीशन वगैरह करना, इन सब में जो टाइम जाया जाएगा ना वो बच जाएगा। और इसमें आपको कुछ जो विंडोज़ के क्वेश्चन आंसर भी हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें देना होता है, PC का नाम डालना होता है, वो सब कुछ ये स्किप कर देगा, जिससे इंस्टॉल करना बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो ये जल्दी से जल्दी विंडोज़ को इंस्टॉल कर देगा आपके सिस्टम में। अगर ये फीचर आप यूज़ भी करना चाहते हो तो सेफ्टी के लिए आपका विंडोज़ जिस ड्राइव में इंस्टॉल आप करना चाहते हो सिर्फ वो रहने देना, और बाकी जितने भी अदर एक्स्ट्रा डेटा के लिए आपका जो ड्राइव लगा हो, हार्ड ड्राइव, उसको आप निकाल देना सेफ्टी के लिए, ताकि वो गलती से फॉर्मेट ना हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया ना, ये डिस्क 0 को ही हमेशा सेलेक्ट करेगा और उसको फॉर्मेट करके विंडोज़ उसी में इंस्टॉल कर देगा। तो ये ऑप्शन अभी मैं चूज़ नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं ये जो नया फीचर इसमें ऐड हुआ ना, ये सेलेक्ट करते हैं और ये सेलेक्ट करने के बाद इसको आप बूटेबल बनाएंगे, उसे इंस्टॉल करेंगे। और दूसरा बार मैं ये साइलेंटली इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल, ये वाला ऑप्शन ये चूज़ करूँगा। तो ये मेरा फर्स्ट इंस्टॉलेशन होगा और इसी वीडियो में दोनों दिखाऊंगा, और दोनों में रियल PC में इंस्टॉल करने वाला हूँ, कोई वर्चुअल मशीन पे नहीं। अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये सेकंड लास्ट, यूज़ विंडोज CE 2023 साइनेड बूट लोडर रिक्वायर्ड अ कंपैटिबल टारगेट PC। तो ये फीचर भी मैं अभी नहीं ऑन रखना चाहता। और साथ में यहाँ पर ये है अप्लाई SKU SI policy .P7b ऑन इंस्टॉलेशन। और ये फीचर बेसिकली सर्वर के लिए है। BVS यानी बेस वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी है या सपोर्ट कहो, तो उसमें ना कुछ बग थे जिससे कि हैकर्स उसको हैक कर लेते थे। तो यहाँ पर ये फीचर एनेबल करते ही और रिस्की बेस वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी या सर्विस है, वो बूट लोडर उसको रीड करेगा, और रीड करने के बाद अगर वो रिस्की लगा ना तो बूट लूप आ जाएगा, आपका PC ना स्टार्ट नहीं होगा। सिक्योरिटी के लिए है, सर्वर के लिए खासतौर से, वो बूट नहीं होगा, उसमें एक बूट लूप आ जाएगा अगर उसमें कोई रिस्की BVS है तो ये उसके लिए है, हम लोगों के लिए नहीं जो नॉर्मल विंडोज़ यूज़ करते हैं, सर्वर नहीं।
या लॉट या एंटरप्राइजेस विंडोज़ के वर्ज़न उनको यूज़ करने वाले ये फ़ीचर को यूज़ करते हैं। ये फ़ीचर उनके लिए है बेसिकली। तो यहाँ पर जो अभी मैं फ़र्स्ट में बूटेबल बनाने वाला हूँ उसके लिए मैं ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा हूँ। ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। ये 4 GB रैम और सिक्योर बूट और TPM 2.0 ये सपोर्टेड है विंडोज़ 11 के लिए। तो बस यही फ़ीचर मैं रखता हूँ और उसके बाद यहाँ से हम ओके करेंगे। और यहाँ पर बूटेबल पेन ड्राइव है ना, उसमें जो भी डेटा होगा ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये वार्निंग है। तो हम इसे ओके करेंगे और बूटेबल पेन ड्राइव बनना शुरू हो गया है। थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे इसी PC में इस नए फीचर के साथ और देखते हैं कि कौन कौन से ब्लॉटवेयर है ना वो ये रिमूव करता है, और वो रिमूव परमानेंटली होगा या नहीं होगा वो सब कुछ हम चेक करेंगे। ओके, तो पेन ड्राइव रेडी हो गया है बूटेबल। अब बूट करके इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसको क्लोज़ करो और सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ये NVMe जो मेरा है ना, ये मैं इस पर नहीं इंस्टॉल करूँगा। मेरे पास एक अदर SATA SSD है, उसको कनेक्ट करता हूँ और उसमें इंस्टॉल करता हूँ। ओके, सिस्टम रीस्टार्ट करके बूट मेन्यू मेरा जो फंक्शन की है वो F9 है, आपका अलग हो सकता है, आप ये चेक कर लेना। और यहाँ से मैं चूज़ करूँगा वो बूटेबल पेन ड्राइव, वो ये है SanDisk क्रूज ब्लेड का, मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो अब बूट कर गया है पेन ड्राइव से। अब यहाँ पर हम चूज़ करेंगे टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, उसके बाद नेक्स्ट, कीबोर्ड लेआउट सही है, नेक्स्ट। और यहाँ पर हम इंस्टॉल करने वाले हैं विंडोज़ 11 को, एग्री करो और नेक्स्ट। फिर यहाँ से एक्सेप्ट करो। ओके, अब यहाँ पर देखो जितने भी ड्राइव लगे हुए हैं वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। मैं डिस्क 0 पे, चूँकि मैंने वो जो SATA SSD था मेरा उसे मैंने डिस्क 0 पे कनेक्ट कर रखा है, तो अब ये यहाँ पर ये डिस्क 0 पे है। आप स्पेस से आइडेंटिफाई कर सकते हो, चूँकि इसमें देखो ये 200 MB का सिस्टम पार्टीशन है जो कि EFI पार्टीशन है, 16 MB का रिज़र्व पार्टीशन है और ये 162 GB का प्राइमरी पार्टीशन है। तो मैं इसमें इसको कंप्लीट फॉर्मेट करके इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो इन सभी को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। डिस्क 0 में जितने भी पार्टीशन हैं उन सबको हमें डिलीट करना है। यहाँ पर डिस्क 0 यहाँ तक है, डिस्क पार्टीशन 5 पार्टीशन है इसमें बने हुए, तो एक एक करके मैं सबको डिलीट कर दे रहा हूँ। अब इससे आगे ये दूसरा डिस्क है, तो इसको हम नहीं छुएंगे। यहाँ पर ये रहा डिस्क 0, कम्प्लीटली ये डिलीट हो गया है, अनअलोकेटेड स्पेस है। क्रिएट पार्टीशन पे क्लिक करेंगे और कंप्लीट जो साइज़ है उसे हम पार्टीशन बनाएंगे। यहाँ पर अप्लाई करते हैं और ये पार्टीशन बन गया है। यहाँ पर जो पार्टीशन 3 है जो सबसे बड़ा साइज़ में है, ये 2 पार्टीशन बनते हैं, EFI और दूसरा ये सिस्टम रिजर्व पार्टीशन। और जो सबसे बड़ा पार्टीशन बनता है इसी में हमें विंडोज़ को इंस्टॉल करना है, तो इसे हम चूज़ करेंगे और नेक्स्ट। और यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन है वो चेक रहेंगे। आप इसमें अपग्रेड करोगे ना तो कुछ अलग ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हैं कम्प्लीटली डिलीट करके, इसलिए यहाँ से आगे और कोई ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से अब हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और अब वेट करेंगे जब तक ये पूरा इंस्टॉल ना हो जाए।
तो जैसे कि आपने देखा कि हमें सिर्फ पार्टीशन करना पड़ा और उसके बाद जो प्रॉम्प्ट आता गया नेक्स्ट करते गए, एक्सेप्ट करते गए टर्म्स एंड कंडीशन को, और ये इंस्टॉल हो गया। इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डालना पड़ा, लोकल अकाउंट क्रिएट हो गया है ये। तो ये फास्टेस्ट तरीका है विंडोज़ को इंस्टॉल करने का। अब इसमें देखते हैं कि जो एप्लीकेशन वगैरह है वो कौन कौन से इसमें इंस्टॉल हुए हैं, यानी कि को पायलट है या नहीं, या वन ड्राइव तो देखने को नहीं मिल रहा है, वन ड्राइव शायद इसने रिमूव कर दिया है। ऑल एप्लीकेशन पे यहाँ पर देखने पर हमें यहाँ देखने को मिलता है को पायलट, तो ये अभी भी कम्प्लीटली अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर को पायलट तो है लेकिन वन ड्राइव नहीं है। ओके, तो इंस्टॉल तो हो गया अच्छे से, काम भी ठीक ठाक ही कर रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ मेन्यू स्टाइल इसने चेंज किया है। यहाँ पर ये देख रहे हो कुछ शॉर्टकट है, डॉक्यूमेंट का, डाउनलोड का और नेटवर्क का, और साथ में पर्सनल फोल्डर हो गया, फाइल एक्सप्लोरर और सेटिंग और पावर। तो ये रहा लेटेस्ट जो विंडोज़ 11 का 25S2V2 है, वर्जन 2 है ये लेटेस्ट रिलीज़ है इसका। अपडेट्स देख लेते हैं, अपडेट्स है क्या इसमें। तो अपडेट्स हैं, ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये था फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने साइलेंट इंस्टॉल को छोड़कर को पायलट, वन ड्राइव, आउटलुक, यहाँ पर आउटलुक भी नहीं है। तो ये ऐप भी इसमें इंस्टॉल नहीं है। तो वन ड्राइव और आउटलुक को इसने ब्लॉक किया इंस्टॉल करने के लिए, और को पायलट भी साइलेंट है। यहाँ पर आप देखते होगे इसका एक शॉर्टकट आइकन यहाँ पर आ जाता है, लेकिन को पायलट का शॉर्टकट आइकन भी नहीं है। बैकग्राउंड में वो रन भी करता है, लेकिन यहाँ पर वो बैकग्राउंड ऐप में भी आपको शो नहीं होगा देखने को। तो ये ठीक ठाक काम कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस था ये तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अपडेट्स वगैरह भी हैं, उन सभी को मैं अपडेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको टेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ कि ये कैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसने स्पेस लिया है 36.7 GB का, और अभी जब ये कंप्लीट अपडेट हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि ये कितना स्पेस पूरा ऑक्यूपाई करता है। सारे अपडेट्स होने के बाद अभी मैंने कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी मैंने इसमें इंस्टॉल नहीं किया है, ये एकदम स्टॉक विंडोज़ है। तो सारे अपडेट्स होते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कितना स्पेस लेता है। तो कंप्लीट इंस्टॉल करने के बाद देखो इसने स्पेस लिया है 47.4 GB। अब हम दूसरे प्रोसेस से इंस्टॉल करेंगे, जिस प्रोसेस में हमें पार्टीशन भी नहीं करना है, साइलेंट इंस्टॉल। तो फिर से हम बूटेबल बनाते हैं और उसके बाद इंस्टॉल करते हैं साइलेंट इंस्टॉल का ये ऑप्शन यूज़ करते हुए विंडोज़ 11 को। अब देखो इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको ये हमेशा वार्न कर रहा हूँ कि ये बहुत ही रिस्की प्रोसेस है। इसमें जो डिस्क ज़ीरो है वही डिस्क को ये चूज़ करेगा और उसके बाद इसे फॉर्मेट करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने डिस्क ज़ीरो पे ही जो SSD था मेरा उसे कनेक्ट किया और उसमें ये विंडोज़ को इंस्टॉल किया हूँ। अब इसी पे मैं बिना कोई और अदर ड्राइव को रिमूव किए विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करूँगा साइलेंट इंस्टॉल, और देखते हैं कि ये मेरे इस ड्राइव पे इंस्टॉल होता है या तो फिर कोई अदर ड्राइव पे। इसमें मेरा डेटा लॉस होने का भी चांस है। आपके लिए रिकमेंडेड होगा कि आप अदर जितने ड्राइव लगे हुए हैं उन सबको निकाल देना पीसी से, और सिर्फ विंडोज़ जिसमें इंस्टॉल करना है उसी ड्राइव को कनेक्ट रखना और विंडोज़ को इंस्टॉल करना। ओके, तब हम दोबारा से रूफूस को रन करते हैं। ये पेन ड्राइव यहाँ से कनेक्टेड है। सेलेक्ट करते हैं दोबारा से हम विंडोज़ 11 की ISO इमेज को यहाँ माउंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये GPT UEFI यहाँ पर हम लेबल में देंगे। चलो ये नाम देते हैं विंडोज़ 11 साइलेंट इंस्टॉल, ताकि ये पेन ड्राइव अगर हम बना करके रख भी दें फुल, बस कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में कभी मैं इस पीसी में या किसी पीसी में इसे कनेक्ट करूं और इससे विंडोज़ इंस्टॉल करूं तो मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर नाम देना ज़रूरी है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें ये किस तरह का बूटेबल पेन ड्राइव है। उसके बाद यहाँ पर फाइल सिस्टम NTFS और ये जो क्लस्टर साइज़ है ये एज इट इज़ जैसा है वैसे रहने देते हैं। उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर वो सारे ऑप्शन जिसके बारे में तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर ये है साइलेंटली इरेज डिस्क कैन इंस्टॉल विंडोज़ 11। अब मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये रहा विंडोज़ 11 प्रो, ये चूज़ करना है। मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। आपका जो एडिशन का लाइसेंस एक ही हो, आप वो एडिशन यहाँ पर चूज़ करना, जैसे विंडोज़ 11 होम हो या सिंगल होम, सिंगल लैंग्वेज या एजुकेशन एन, प्रो एन। तो यहाँ पर जो एडिशन में से आपका जो लाइसेंसी हो वो चूज़ करना। मेरा विंडोज़ 11 प्रो है तो मैं ये चूज़ करूँगा।
उसके बाद हम करेंगे ओके। देखो यहाँ पर वो वार्निंग आ रहा है कि आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है ना वो बहुत ही ख़तरनाक है नॉर्मली उनके लिए कि जो यूं ही ऐसे इंस्टॉल करते हैं। देखो यहाँ पर है कि ये अनकंडीशनली ये इरेज कर देगा, आपसे कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं देगा, किसी भी तरह का कोई पूछेगा नहीं आपसे कि कौन सा डिस्क में आप विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हो। ये खुद ही डिस्क 0 को चूज़ करेगा और इरेज कर देगा और उसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर देगा। सो बी केयरफुल, यूजिंग दिस ऑप्शन कैन रिजल्ट इन इनरिवर्सिबल डेटा लॉस। ठीक है ना, यहाँ पर ये आपका ऐसा ना हो कि कोई गलत ड्राइव चूज़ करके ये डिलीट कर दे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें डाटा हो, तो इसलिए ये वार्निंग आ रहा है। लेकिन हम ये देखते हुए भी इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर यस करना है और यहाँ पर फिर आ जाएगा कि आपका जो पेन ड्राइव है वो वार्निंग कि उसमें कोई डेटा होगा वो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम ठीक है ओके करते हैं। यहाँ पर अब वेट करते हैं बूटेबल पेन ड्राइव बनने का, उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप मदरबोर्ड में देख रहे हो ना, यहाँ पर ये NVMe ड्राइव है और इधर आप देख रहे हो यहाँ पर SATA पोर्ट है 2, जिसमें से एक डार्क ब्लू है, एक लाइट ब्लू कलर में है और उसी तरह का एक और यहाँ पर है SATA पोर्ट, ये भी लाइट ब्लू है। तो 2 SATA पोर्ट है, वो लाइट ब्लू है और ये जो एक डार्क ब्लू है ये इन दोनों से अलग कलर में है। तो यही है डिस्क 0 वाला पोर्ट। इसमें आप अपना विंडोज़ जिसमें इंस्टॉल करना चाहते हो जो भी SSD हो उसको आप इससे कनेक्ट करोगे तो वो हमेशा वो डिस्क 0 काउंट होगा। तो इस तरह से आप साइलेंट इंस्टॉल भी करोगे तो रिस्क फ्री होगा, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई भी अदर हार्ड ड्राइव इसके साथ और कनेक्ट रखो, आप उसे निकाल देना ही ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखो यहाँ पर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बूटेबल पेन ड्राइव सिस्टम से लगाए रखा था, डिस्क वगैरह सबको कनेक्ट करने के बाद जब मैं सिस्टम को स्टार्ट किया ना, तो जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक ये विंडोज़ से बूट ना हो करके सीधे पेन ड्राइव से बूट हुआ। ये मेरे डिस्क को चूज़ करके उसे फॉर्मेट भी कर दिया और विंडोज़ को इंस्टॉल करना शुरू भी कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं किस डिस्क को इसने फॉर्मेट करके विंडोज़ इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। अब जब हो ही चुका मेरे साथ ये हादसा, तो मैं इस इंस्टॉलेशन को कैंसल ना करके सीधे इंस्टॉल करना जारी रखा कि देखता हूँ कि ये पूरा इंस्टॉल होने के बाद किस डिस्क पे इंस्टॉल हुआ है। इसने कुछ भी मुझसे नहीं पूछा और सीधे देखो विंडोज़ को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। पता नहीं ये किस डिस्क पे इंस्टॉल हो रहा है, अब ये तो पूरा बूट होने के बाद ही पता चलेगा। इंस्टॉल तो हो गया है, पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है कि इसने सही डिस्क को चूज़ किया कि नहीं, मैंने सही जगह डिस्क को लगाया या नहीं, कहीं इसने मेरे डेटा वाले ड्राइव को फॉर्मेट ना कर दिया हो। अब जो होना था सो तो हो गया है, अब देखते हैं क्या होता है। जब सिस्टम बूट होगा तभी मुझे फाइनल रिजल्ट मिलेगा कि ये किस डिस्क पे इंस्टॉल हुआ है। मैं तो डर ही गया था कि कहीं ये गलत डिस्क ना चूज़ कर ले, बट मेरा जो डेटा है ना वो सेफ़ है। तो देखा आपने, ये बहुत ही रिस्की है। इस बूटेबल पेन ड्राइव में कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं मिला, बस सीधे इससे बूट करते ही ये सीधे डिस्क को चूज़ किया और फॉर्मेट किया और इंस्टॉल कर दिया सीधे। कोई भी ऑप्शन नहीं, कैंसिल करने का भी मुझे कोई मौका नहीं मिला। जबकि मैं सिर्फ बूट कर रहा था विंडोज़ पे, जो कि SSD पे मैंने अभी इंस्टॉल किया था इससे पहले वाले मेथड पे, लेकिन ये सीधे बूट हो गया पेन ड्राइव से और डिस्क चूज़ करके फॉर्मेट किया और उस पर इसने विंडोज़ को इंस्टॉल ही कर दिया डायरेक्ट। बट मैं बहुत लकी रहा कि मेरा जो डिस्क है जिसमें मेरा डेटा था वो फॉर्मेट ना होकर के रियल जिस पे मैंने विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहा था उसी पे ये इंस्टॉल हुआ। तो ये बहुत ही रिस्की है। आपने देखा ना कि कुछ भी ऑप्शन नहीं आया, कैंसिल करने का भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सीधे ही ये चूज़ करेगा, बूट करेगा सीधे पेन ड्राइव से और चूज़ करेगा कोई भी डिस्क को, कोई भी डिस्क नहीं, डिस्क 0 में जो भी होगा उसको चूज़ करेगा और सीधे उसको फॉर्मेट करके विंडोज़ को इंस्टॉल कर देगा। तो जब तक ये बूट ना हुआ तब तक तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि कहीं मेरा डेटा ना लॉस हुआ हो, लेकिन लकीली सब कुछ ठीक रहा और जिस डिस्क पे मैं इंस्टॉल करना चाह रहा था ये उसी डिस्क पे इंस्टॉल हुआ। तो लकीली सब कुछ तो सही रहा, विंडोज़ भी ठीक से इंस्टॉल हो गया है।
ऐप्स वगैरह देखते हैं कि कौन कौन से ऐप्स हैं इसमें इंस्टॉल। 365 Copilot साइलेंट है अभी, और माइक्रोसॉफ्ट एज इंस्टॉल है। इसमें वन ड्राइव भी इंस्टॉल नहीं है और आउटलुक भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक से काम किया, डिस्क जीरो को ही डिटेक्ट करके इसने इंस्टॉल किया, बट नॉट रिकमेंडेड साइलेंट इंस्टॉल। इस पेन ड्राइव को तो मैं रखना भी नहीं चाहता, तो मैं इसे अभी इसी वक्त फॉर्मेट कर दे रहा हूँ, नहीं तो गलती से मैं कभी किसी पीसी में इसको कनेक्ट करके विंडोज़ इंस्टॉल ना कर दूँ। इसलिए मैं फिर से रूफूस को इस न्यूली इंस्टॉल्ड विंडोज़ पे डाउनलोड कर रहा हूँ और इसी की हेल्प से हम उसको फॉर्मेट करेंगे। अब देखो, बूटेबल पेन ड्राइव को अगर नॉन बूटेबल बनाना हो तो आपको क्या करना है, पेन ड्राइव जो भी है कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर वो डिटेक्ट हो गया है, यही है वो विंडोज़ 11 साइलेंट इंस्टॉल। यहाँ से आपको चूज़ करना है नॉन बूटेबल। यहाँ से आप MBR या GPT टारगेट जो भी चूज़ करो, पार्टीशन स्कीम, और उसके बाद यहाँ पर आप इसका नाम चेंज कर दो या जो भी देना हो आप दो। यहाँ पर FAT32 डिफ़ॉल्ट और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करो और ओके कर दो। फिर इसे क्लोज़ कर दो। अब ये बूटेबल पेन ड्राइव नहीं रहा, ये अब एक नॉर्मल पेन ड्राइव बन गया है। इसके अंदर में आपको 2 फाइल मिलेंगे ऑटो रन के, इसको डिलीट कर दो, इसको एक बार रिजेक्ट करो। तो अब ये एक नॉर्मल पेन ड्राइव हो गया है। तो ये था कंप्लीट वीडियो कि कैसे आप ये रूफूस के नए लेटेस्ट रिलीज़ से आप बूटेबल बना सकते हो। मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप साइलेंट इंस्टॉल वाला बूटेबल पेन ड्राइव बनाओ। आप ख़ुद से पार्टीशन कर लोगे उतना काफ़ी है। आप अपने से चूज़ कर सकते हो किस डिस्क पे आपको इंस्टॉल करना है, वरना इसके साथ बहुत बड़ा ट्रेजेडी धोखा हो सकता है कि कहीं आपका डेटा लॉस ना हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ जानकारी, कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।